हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे। आज की रीडिंग रहने वाली है टॉरस सोल ट्राइब के बारे में। आज हम जानेंगे कि टॉरस का दिसंबर 2023 का लव लाइफ का क्या हाल रहने वाला है। सो ये टॉरस पीपल के लिए लव लाइफ की रीडिंग है उनकी कि 2023 जाते जाते उन लोगों को क्या देके जा रहा है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है हर पार्ट के साथ आप रेजोनेट ना करें, सो जितना आप रेजोनेट करें उतना आप इसके साथ लिंक करने की अपने आप को कोशिश कीजिएगा। बाकी जितने पार्ट से आप रेजोनेट नहीं करते हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो आपके कार्ड्स देख लेते हैं टॉरस। ओके, किंग ऑफ कप्स, गुड। एट ऑफ पेंटिकल्स, और एट ऑफ पेंटिकल्स तो ना हर लव रीडिंग में ही आ रहा है मोस्टली। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, गुड। टेम्परेंस, वाव वाव, आई मीन वाव, लिटरली वाव। एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। द एम्प्रेस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, गुड। एट ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। एंड स्ट्रेंथ, गुड। टॉरस अगर पीपल की बात होगी और वहाँ पे स्ट्रेंथ ना आए तो ये बात जिसे कहते हैं कोई हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि टॉरस जो होते हैं बहुत ही हार्डवर्किंग लोग हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, किसी को कुछ ज़्यादा ही, कोई सही वर्ड यूज़ करने की कोशिश करूँगी, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है किसी किसी इंसान को। तो ऐसे ही कुछ जॉडियक्स हैं, तो उसमें से टॉरस पीपल हैं जिनको लाइफ काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करवाती है। ठीक है, ऐसा क्यों है उसके बारे में कभी किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। सो आपके कार्ड्स हमने देखे हैं। इसमें से कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स, और क्योंकि हम लव रीडिंग ही कर रहे हैं, प्यार के बारे में ही बात कर रहे हैं, लव लाइफ के बारे में ही ये रीडिंग है। सो किंग ऑफ कप्स आ जाना कहीं ना कहीं सारी कहानी को आपकी खोल देता है। दिसंबर 2023 में आप इस तरह की एनर्जी में रहने वाले हैं, अपने इमोशनल एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को समझते हुए, जानते हुए, और उनको जितना वैल्यू देना है, उनको जितनी जगह देनी है अपनी लाइफ में, उनको वो वैल्यू, वो जगह देते हुए कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को इग्नोर करते हुए मुझे आप नहीं दिख रहे हैं, जो कि आपने पास्ट में काफ़ी किया है। अपने इमोशंस को, अपनी इमोशनल नीड्स को आपने पीछे रखा है और दूसरों की इमोशनल नीड्स को हमेशा आगे रखा है। और ये टॉरस का ट्रेडमार्क भी होता है कहीं ना कहीं। तभी मैंने रीडिंग के शुरू में बोला था कि टॉरस पीपल वो लोग होते हैं जो जिसे कहते हैं ना बाय डेस्टिनी से ही कहीं ना कहीं डेस्टाइंड है कि हाँ उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। सो कहीं ना कहीं 2023 दिसंबर में आप लोगों ने या तो ये लेसन सीखे हैं, पुराना जो कार्मिक काटा है, हैवी कार्मिक, उसकी वजह से लेसन सीखे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को, अपनी इमोशनल नीड्स को तवज्जो देना शुरू कर दिया है कहीं ना कहीं। और एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जा रहे हैं, यानी कि लव लाइफ में आप अपनी बैलेंस लेके आएंगे, फुलफिलमेंट लेके आएंगे और चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेते हुए, अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी लव लाइफ का कंट्रोल कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेते हुए मुझे आप लोग दिख रहे हैं। इसके बाद है एट ऑफ पेंटिकल्स, और एट ऑफ पेंटिकल्स टॉरस की रीडिंग में आना तो लाजमी ही है, जैसे क्योंकि इसका क्या मैसेज है कि इस इंसान को सब कुछ अपनी मेहनत से करना है। सो अगर आप टॉरस हैं तो आप इस चीज़ को जानते हैं, अपनी लाइफ को, अगर आप अपने पास्ट को देखते हैं, क्योंकि अपने पास्ट को एक उस इंसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता जो वो खुद है। मैं नहीं जान सकती हूँ किसी के पास्ट को, मैं अपने ही पास्ट को जान सकती हूँ। तो टॉरस पीपल आप कहीं ना कहीं लव लाइफ में या हर लाइफ के एस्पेक्ट में ही, मैं तो यहाँ पे कलेक्टिव पूरा पिक कर पा रही हूँ कि लाइफ आपको इस तरह की दी गई है कि आपको जो भी करना है भाई अपनी मेहनत से करना है। हाँ, अगर आप अपनी मेहनत से करेंगे तो उसमें भगवान बहुत कुछ ऐड ऑन करेगा। सो ये लव लाइफ के रिगार्डिंग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपको ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि हाँ, कुछ लोग लकी होते हैं, बहुत अच्छा रिलेशनशिप एकदम ही मिल जाता है। आपको रिलेशनशिप अपना अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप जो भी आपको मिलेगा वो हो सकता है एकदम से परफेक्ट ना हो सकता है
आप परफेक्ट ना हो सकता है सामने वाली पार्टी परफेक्ट ना हो। बिल्कुल परफेक्शन वाली चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने ऊपर भी काम करना है, खुद को भी परफेक्ट बनाना है, और खुद जैसे कहते हैं ना रोल मॉडल बनना दूसरे के लिए, यानी कि अपने पार्टनर के लिए भी कहीं ना कहीं आपको रोल मॉडल बनना है। पहले आपको खुद में कुछ चेंजेस लेके आने हैं, और आप समझ गए होंगे कि इन चेंजेस की बात हो रही है। इन्हीं चेंजेस की बात हो रही है कि जो आप अपने आप को सबसे पीछे रख लेते हैं, दूसरों की खुशी के लिए खुद के इमोशंस की कुर्बानी दे देते हैं, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है और आप सीख भी रहे हैं। और इसमें आपके लिए मैसेज है कि आपको और मेहनत करनी है, और मेहनत से अपना बेस्ट वर्जन बनना है, और सामने वाला जो आपका लवर है, जो पार्टनर है, उसको भी एक रोल मॉडल पेश करना है। खुद में खुद बन के दिखाना है उसका रोल मॉडल कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे ठीक रहता है। सो कहीं ना कहीं इस तरह की मेहनत सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहीं ना कहीं आप मुझे दिख रहे हैं दिसंबर 2023 में। और ये जो कार्ड है ये होता है कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। सो हो सकता है टॉरस पीपल आपके अब ये लव लाइफ के रिगार्डिंग है, आपके रिलेशनशिप्स में ढेर सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो प्रेजेंट में, या हो सकता है थोड़ा सा बीत गया हो। ये थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी भी है इसमें, और कुछ लोग प्रेजेंट में इस वाली पोजीशन में हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लव लाइफ में, ठीक है, और उनके आसपास उनकी फैमिली में इस तरह का सिनेरियो है कि ढेर सारा कॉन्फ्लिक्ट है, विचारों का मतभेद है बहुत ज़्यादा, और मतलब आइडियाज़ आपस में जिसे कहते हैं बन नहीं रही है किसी के साथ, और मतभेद बहुत ज़्यादा हैं, और समझ नहीं पा रही है, ना आप किसी को समझ पा रहे हैं ना कोई आपको। ये पास्ट का है, ये थोड़ा सा पास्ट का है। कुछ लोग अभी प्रेजेंट में हैं इसमें, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इस जगह पे, ये पास्ट का कार्ड है। तो इस तरह की किसी परिस्थिति से आप मुझे अपनी लव लाइफ में निकलते हुए दिखे हैं कि अपोजिशन रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग आपको ढेर सारा अपोजिशन मिला है, फैमिली में भी हो सकता है, और आसपास के लोगों से भी हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं ये, और बहुत लोगों की लाइफ में ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सो लव लाइफ में कहीं ना कहीं अपोजिशन रहा है, बहुत ज़्यादा आपने इस चीज़ को महसूस किया है। बट आगे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस चीज़ से आप बाहर निकल आए हैं, इसीलिए मैंने पिक किया है कि ये मोस्टली लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी है। फिर आप इसमें से बाहर निकल आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्योंकि है यहाँ पे, आप इसमें से बाहर निकले हैं। और आप किस तरह से बाहर निकले हैं, आप अपने सोच विचार से ना सही को सही और गलत को गलत देखते हुए कहीं ना कहीं इस चीज़ में से बाहर निकल के आए हैं, और बहुत अच्छे से बाहर निकल गए हैं। और कहीं ना कहीं पहली बार आपने खुद पे मेहनत की है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, और खुद की इमोशंस पे काम किया है। अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं आपने अहमियत दी है पहली बार खुद को कहीं ना कहीं। सो इसके बाद है, हाँ ये मैंने बोला ही था कि आप इस चीज़ से कैसे बाहर निकले हैं, इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से, इन ट्रिकी लोगों से आप कैसे बाहर निकले हैं, थ्रू द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। टेम्परेंस की एनर्जी में आप कहीं ना कहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल ही होता है, जब बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है टॉरस पीपल, तो कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जी हम सब फील करते हैं। अब टेम्परेंस क्या होता है? टेम्परेंस है जो आपके अंदर की ही एक बुद्धि है ना, जिसे कहते हैं सुमति कहते हैं, अच्छे वाली बुद्धि है, जो अच्छे काम कराती है, जो फासला करना जानती है, मतलब फैसला ले सकती है कि ये गलत है, ये सही है, ये सर्विसेबल है, ये सर्विसेबल नहीं है। सो कहीं ना कहीं जैसे ये लेडी है, ये एंजल है, और ये दोनों चीज़ों में बैलेंस करना जानती है, किसमें कितना रखना है, किसमें कितना है, ठीक है। और इसका एक पैर पानी में है, एक पैर जमीन पे है, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने पहले ही कार्ड में आपको बोला था, लाइफ में आप अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में और अपनी इमोशनल लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस लेके आने वाले राजा की बिल्कुल एनर्जी में है, ठीक है। सो लव लाइफ में, क्योंकि कप्स का ही कार्ड है, ये भी कप्स में ही आ रहा है, वैसे तो टेम्परेंस का कार्ड है लेकिन कप्स ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट में आपने ढेर सारी क्लैरिटी अपने लेके आए हैं। और ये जो कार्ड है, ये इसकी रिगार्डिंग हम समझेंगे। दिस इज द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स। तो 7 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड होता है, ये होता है डिसीट का, डिसेप्शन का, मैनिपुलेशन का, चोरी, स्टीलिंग, हाँ। और चोरी क्या होती है? अब लव लाइफ में क्या चोरी है? चोरी कहीं ना कहीं आपकी खुशियों को चुरा लेना, आपके सुकून को चुरा लेना, हाँ, आपके कान भर देना, कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के खिलाफ कर देना,
पॉलिटिक्स चलाना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाना, आपसे चीजों को ले लेना, आपके मुंह पे मीठे मीठे बने रहना, मीठी छुरी बन के कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में आग लगा देना, हाँ आपके घर में आग लगा देना। तो टॉरस पीपल, बी अवेयर ऑफ दीज पीपल, ये लोग आपकी लाइफ में हैं। डिसीट जो पैदा कर रहे हैं, डिसेप्शन जो धोखा दे रहे हैं, आपको धोखे में रख रहे हैं, आपके अराउंड पॉलिटिक्स चला रहे हैं, आपके टाइम और एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। और आप दो लोगों को देख के जो लोग खुश नहीं हैं, टॉरस पीपल, आप लोगों की लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और इसमें से मोस्टली मैं फैमिली वाले लोगों को पिक कर पा रही हूँ कि ये फैमिली वाले हैं और रिलेटिव्स हैं और कुछ लोगों के ये दोस्त भी हैं। सो आप बहुत बहुत गौर कीजिएगा कि आप अपने घर की बातें अगर बाहर किसी दोस्त को बता रहे हैं सो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों की एनर्जी भी है जो कहीं ना कहीं गलत सलाह दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में दूरियां पैदा करा के खुश हो रहे हैं और उनको बड़ा सुकून मिल रहा है ये सब करके। तो इस तरह की धोखेबाजी वाली, बिट्रेयल वाली एनर्जी है आपके आसपास। सो इन लोगों से आपको बिवेयर रहना है, मतलब इनसे सावधान रहिएगा और ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। और इनको जिसे कहते हैं ना कि मार्क करके रख लेना, इनको ढूंढ लेना है, इनको पहचान लेना है। यही इस रीडिंग का मकसद है कि आप इन लोगों को पहचान लें। क्यों? क्योंकि इसी के साथ मैं इस कार्ड को पढ़ना चाहूंगी। ये है 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है, आपके कान भर भर के, आपके बारे में रूमर्स फैला फैला के, आपके बारे में कुछ भी गलत सलत चीजें अनाप शनाप बोल के और आपकी लाइफ के साथ पूरा खिलवाड़ करके, आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं टॉरस पीपल आप लोगों को इस पोजीशन में ला दिया था। ये भी पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोग अभी इसमें से, कुछ लोगों ने अपनी पट्टी हटाई हो, कुछ लोगों ने अपने आप को इन क्लचेस से आज़ाद किया हो, कुछ लोगों ने देख लिया हो कि मेरी ओरिजिनल पोजीशन क्या है। सो इन लोगों ने आपको, टॉरस पीपल, पास्ट में ऐसा फील कराया है। और क्योंकि ये एक नहीं है, ये कई सारे हैं, ठीक है, तो इन लोगों के लिए बहुत इजी है आपको इस वाली पोजीशन में ला देना। इन्होंने क्या किया है कि सिचुएशन उतनी वर्स थी नहीं, इन्होंने क्या किया है कि झूठ सच बोल के, जिसे कहते हैं, आंखों पे पर्दा डाल दिया है आप लोगों की, और आप जो है, जो वो बोल रहे हैं उसी को सच मान रहे हैं। इन्होंने इस तरह की आपकी एनर्जी, कुछ लोगों की अभी भी ऐसी की हुई है और कुछ लोगों की पास्ट में ऐसी एनर्जी इन्होंने कर दी थी। सो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इन लोगों से सावधान रहना है। और सावधान आप कैसे रहेंगे? जब आप इनको पहचानेंगे कि ये पर्टिकुलर लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में। ढेर सारी प्रॉब्लम इन्होंने पास्ट में क्रिएट की है और जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है, डिवाइन आपको देना चाह रहा है, अगर चाह रहा है कि इस तरह की एनर्जी में आप आए, ठीक है, कहीं ना कहीं इन लोगों के करके आपने अपना सगा माना है, इनको आपने अपने से भी ज्यादा विश्वास, जैसे हम किसी पे करते हैं वैसा विश्वास मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और वो विश्वास जब टूटता है तो बहुत दर्द भी होता है। एक तो इन्होंने आपको अपने पार्टनर से, आपकी लव लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करवाया है बहुत ज्यादा। दूसरा, इन्होंने आपका फायदा बहुत उठाया है, ठीक है। तीसरा, इन्होंने आपको बिल्कुल अंधेरे में रखा है, आपको बहुत बहुत कल्प्रिट, विक्टिम और ट्रैप्ड भी फील कराया है, ठीक है। तो चाहे ये लोग जितने मर्जी सगे हों, ये सगे नहीं है, ये कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं। और जितनी जल्दी इनसे मुक्ति मिल जाए उतनी ही लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी ही है। आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सिर्फ वो सोच रहे हैं जो ये लोग आपको सोचने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने साइकोलॉजिकली आप लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैप किया हुआ है। और आप जिसे कहते हैं ना, इनकी मीठी मुस्कान के पीछे का जो छल है वो देख नहीं पा रहे हैं। इस तरह का बहुत कलेक्टिव एनर्जी मुझे फील हो रहा है। और जब आप ये सब देख लेंगे टेम्परेंस की एनर्जी के थ्रू, भगवान आपको एक मौका देगा ये सब देखने का। उस टाइम पे आपने बहुत बहुत हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। और जैसे तलवार काट देती है कोई भी चीज जो उसके रास्ते में आती है, ऐसे ही आपने इन लोगों को भी अपनी लाइफ में से बाहर निकाल देना है। अगर लिटरली बाहर निकालना पॉसिबल ना हो तो कॉन्टैक्ट कम कर लेना है इमीडिएटली। इनको भी पता चलना चाहिए, इनको भी पता चलना चाहिए कहीं ना कहीं कि ज्यादा स्मार्टली प्ले करना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। सो इसके बाद है ये जो, जिसको आपने इग्नोर किया हुआ है ना इतने टाइम से अपनी लव लाइफ में, इन लोगों के चक्कर में आके जिसको आपने इग्नोर किया हुआ है ना, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, चाहे ये आप लेडीज हैं, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, और अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी लेडी की एनर्जी ऐसी है जिसको आपने काफी टाइम से इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि आपने खुद को ही इग्नोर किया हुआ था, आपने खुद के इमोशंस पे ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि टॉरस पीपल का कलेक्टिव ही मैं पिक कर पाती हूँ कि वो जिसे कहते हैं ना बलि का बकरा बन जाना, उस टाइप के लोग रहते हैं कि ठीक है दूसरों के लिए सूली चढ़ जाएंगे हंसते हुए, बलिदान दे देंगे, सेक्रीफाइस कर देंगे, इस तरह के आपके कुछ एजेंडाज हैं टॉरस पीपल। जनरली भी आपका ऐसा रहता है, और आपने इस इंसान को इन लोगों के लिए, इस इंसान को आपने इन लोगों के लिए हमेशा इग्नोर किया है और अपनी लव लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किया है। बताओ इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, किसको चूज करना चाहिए? आपने इस डिसीटफुल इंसान को चूज किया है हमेशा, जबकि आपको इसे चूज करना चाहिए था। तो अगर आप दुखी हैं किसी भी चीज को लेके, चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही हैं जिस हिसाब से चलनी चाहिए थी, तो आपकी चॉइस में ही प्रॉब्लम है टॉरस पीपल। चीजें कैसे अच्छी हो सकती हैं, आप इनको चूज करें। ये एम्प्रेस की एनर्जी है, ये लेडी लव, लेडी लक जो भी आपकी लाइफ में है, ठीक है, इसको तवज्जो दें, ठीक है, और इनको इग्नोर करें। ये आपके लिए सर्विसेबल है। ये लेडी आपकी लाइफ में सब कुछ लेके आएगी, सब कुछ अच्छा लेके आएगी, ठीक है। अगर आप लेडीज हैं सो जिस दिन आप इन लोगों को तवज्जो देना बंद कर देंगी, आप खुद इस वाली एनर्जी में आ जाएंगी, ठीक है। ये एम्प्रेस की एनर्जी है, इससे ऊपर फिर इंसान को कोई अबेंडेंस, कोई सुख, कोई समृद्धि जो भी होता है, जिस तरह की भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, वो सबको प्रोवाइड करने वाली ये चीज होती है। सो टॉरस पीपल आप खुद देख लीजिए आप किसके लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आपको क्या सेक्रीफाइस कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब कार्ड आ गया था साथ में ही स्ट्रेंथ का कार्ड टॉरस पीपल के लिए आया है। दैट इज वेरी गुड, क्योंकि स्ट्रेंथ लगेगी भाई, स्ट्रेंथ लगेगी इन लोगों के साथ, क्योंकि कोई एक इंसान नहीं है, ये ढेर सारे लोग हैं, ये ग्रुप में हैं, आप अकेले हैं। तो भाई आपने जो है इनका साथ लेना है, टेम्परेंस का साथ लेना है, ठीक है, अपनी क्वीन का साथ लेना है, अपनी एम्प्रेस का साथ लेना है, ठीक है, और अपने अंदर के ये जो किंग है इसका साथ लेना है। आप भी अकेले नहीं हैं, आपके पास भी बहुत कुछ है, और खुद की स्ट्रेंथ से काम लेना है कहीं ना कहीं, क्योंकि ढेर सारे लोगों से जब हमारा जिसे कहते हैं पाला पड़ता है तो अकेले तो हम पड़ ही जाते हैं। तो स्ट्रेंथ से काम लेना है। स्ट्रेंथ का कार्ड इसीलिए आया था कि ढेर सारा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ लोगों के लिए एक नया घर है, नया घर की एनर्जी बहुत देख पा रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग जो हैं नया घर ले लेंगे, कुछ बात चल रही होगी, जरूर आप एक नया घर लेंगे और उसमें आप अपने लव्ड वंस के साथ खुश रहेंगे। यही लव्ड वंस, ठीक है, जिनको आपने बहुत टाइम से इग्नोर किया हुआ है, और आप खुद के साथ बहुत खुश रहेंगे जिसको कि आपने बहुत टाइम से इग्नोर किया हुआ है। आप यहाँ पे इस घर में बड़े हेल्दी, हैप्पी, और आपका परिवार बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ टॉरस पीपल। सो आप में से जो मैंने एनर्जी पिक की है ज़्यादा, वो मैंने मैरिड कपल्स की एनर्जी पिक की है जनरल और कलेक्टिव वे में। कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान हैं और आपकी परेशानियों का हल जो है आपके ही पास है। जरूरत है कि आप उस हल को समझें। चॉइसेस आपके हाथ में हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने गलत चॉइसेस की हैं। दिस इज द टाइम टू एक्सेप्ट दैट थिंग। बहुत बार ना हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। तो आपने गलत लोगों का साथ दिया है, गलत लोगों की बात मानी है, आपने अपना फायदा उठवाया है, आपने अपने पार्टनर का फायदा उठवाया है, आपने चीजों को बहुत खराब किया है। लेकिन आप अपनी मेहनत से ही, अपनी मेहनत से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से कहीं ना कहीं चीजों को ठीक करते हुए दिसंबर 2023 में मुझे दिख रहे हैं। और उसके बाद दिसंबर 2023 का ये अल्टीमेट सा आपके लिए जिसे कहते हैं अवॉर्ड है, रिवॉर्ड है, खुश है कहीं ना कहीं आपके कर्मों से। आपके कुछ कर्म हैं जो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छे रहे हैं। सो उन कर्मों का आपको जिसे कहते हैं रिवॉर्ड मिलने वाला है। एक नया घर की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जो 4 नंबर होता है वो वैसे भी ग्राउंडिंग, चैनलिंग और स्टेबिलिटी लाइफ में। और स्टेबल हम कब फील करते हैं भाई, जब 4 चीजें हमारे पास होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक चीजें हैं ना। तो मकान बहुत लोग मतलब मैरिड कपल्स हैं जो एक सपना देख रहे हैं कि हमारा अपना घर। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को जो असली सुकून है इन लोगों से अपने घर में जाके ही मिलेगा। कहीं ना कहीं आप इनके घर में रह रहे हैं, जब तक आप इनके घर में और इनके आसपास हैं चीजें ठीक नहीं होंगी। तो बहुत लोगों का सपना है और बहुत लोग
हिम्मत कर रहे हैं, जोड़ तोड़ लगा रहे हैं कि अपना घर हो। तो टॉरस पीपल, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। यूनिवर्स आपको अपना हेल्दी हैप्पी फैमिली वाला फैमिली होम, सुकून जहाँ पे मिलता है, स्वीट होम, वो देने वाला है। प्लीज से क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। चाहे पास जितना मुश्किल रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा है यूनिवर्स के पास। कहीं ना कहीं 2023 जाते हुए आपको ये प्यारा सा तोहफा दे के जा रहा है। एक दो गाइडेंस लेंगे हम ओशो से। ओके, ठीक है। एग्जॉशन एंड ड्रीम, तो बिल्कुल ही एनर्जी बिल्कुल अलग आई है। तो मैं यही समझाना चाहूंगी कि कार्ड्स हमारे को ना रिपीट होके वही मैसेज को, जिसे कहते हैं, एनहांस करते हैं। आप थक गए हैं टॉरस, लाइफ में आप पहली बार थक गए हैं। लोगों को खुश करते करते, अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते करते आप थक गए हैं। फाइनली आप भी इन चीज़ों से ना, जिसे कहते हैं, आपकी भी तौबा हो गई है। सो ठीक है, अच्छी बात है, तौबा हो गई। इसके बाद ही ये जो ड्रीम है ये फुलफिल होगा अपनों के साथ, अपने प्यारे से घर में रहने का। ये जो ड्रीम है ये तभी कंप्लीट होगा जब आप इन लोगों से बिल्कुल तौबा कर लें। एक दो कार्ड हम मून से लेंगे कि मून की हमारे लिए क्या गाइडेंस है। भाई 3 कार्ड आ रहे हैं, चार कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चारों को पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो आपने पर्टिकुलर अपने केस में देखना है कि कहाँ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो आपका गोल, क्योंकि आप ज्यादातर जो मैंने देखा है मैरिड कपल्स के लिए ये रीडिंग हो गई है, बहुत ज्यादा उनकी एनर्जी को पिक किया है इस रीडिंग ने। सो अगर आपका गोल है, और एक मैरिड कपल का गोल हमेशा ही होता है पहले तो कि उनके एक बच्चे हों, तो आपके बच्चे तो हैं, ठीक है, फिर बच्चे हैं, घर चाहिए। तो ये जो घर है, ये जो गोल है आपका, ये आपका कंप्लीट होने वाला है। डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, सो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और अ टाइम फॉर हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इस तरह की सिचुएशंस में रह चुके होते हैं पास्ट में बहुत साल, तो हीलिंग की ज़रूरत होती है। और ये हीलिंग इमोशनल हीलिंग के बारे में बात हो रही है कि अपने आप को हील करें, थोड़ा सा भगवान के शरण में जाएं, थोड़ा सरेंडर करें, वो ही हीलिंग करते हैं। और 2 लास्ट कार्ड हम ले रहे हैं एंजल से, ठीक है। अब इसमें है वेट है, थोड़ा सा वेट है, क्योंकि आपने घर मांगा है। भाई घर कोई छोटी बात नहीं होती है, घर एक बहुत बड़ी बात होती है। या हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे झगड़े झमेले चल रहे हों कि उनमें थोड़ा सा टाइम लगना रिक्वायर्ड हो, क्योंकि जब कोई चेंज आता है तो दूसरों की फ्री विल भी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो थोड़ा सा वेट हो सकता है, लेकिन ड्रीम जो है वो पूरा होगा। और घर का अगर आपने पर्टिकुलरली पूछा है कि घर और खुशियाँ और लोगों से छुटकारा कब मिलने वाला है, इन टॉक्सिक लोगों से, इन द नियर फ्यूचर, यानी कि बहुत जल्द। थोड़ा सा वेट लग सकता है, इसीलिए ये कार्ड आया था कि थोड़ा सा आपने जो है हीलिंग पे ध्यान देना है मीनवाइल, यानी कि भगवान की शरण में जाना है, उनसे मांगना है सोल्यूशन अपना। आपके सॉल्यूशंस लोगों के पास नहीं है, आपके सॉल्यूशंस उन्हीं, जिसे कहते हैं ना, परमपिता परमेश्वर के पास हैं। सो इस पॉजिटिव से नोट पे हम रीडिंग को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा किस किस केस में आपने रेजोनेट किया है इस पूरी रीडिंग में। अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिसका ज़ोडिएक जो है टॉरस है, और जो इस तरह की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ रहा है, सो उस इंसान को आप ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं। इसके अपने कर्मा होते हैं, आपके अपने कर्मा इस चीज़ से सुधरेंगे जब आप किसी अच्छी चीज़ को, और जो चीज़ सामने वाले को रिक्वायर्ड थी, जब उसको प्रोवाइड कर देते हैं वो चीज़, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मा भी इम्प्रूव होते हैं। और अगर आप इस तरह का कंटेंट, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और फ्यूचर में भी इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।